रेनवाल से खबर है। बीएसएफ जवान की पार्थिव देह पहुंचे डूंगरी खुर्द स्टैंड। डूंगरी खुर्द से पैतृक गांव अभयपुरा तक निकाली जा रही है शव यात्रा रैली। सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। बलवीर सिंह अमर रहे के ग्रामीण नारे लगा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिएगा, बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। राजकीय सम्मान के साथ ही जवान की अंत्येष्टि की जाएगी। गांव में सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद कर दिए गए। शोक में ही बाजार बंद किए गए हैं व्यापारियों द्वारा। बीएसएफ के 178 यूनिट में छत्तीसगढ़ में तैनात है बलवीर सिंह मीणा। एमएलए विद्याधर सिंह चौधरी, चेयरमैन अमित जैन, एसडीएम अभिमन्यु सिंह, तहसीलदार ममता यादव, रेनवाल एसएचओ सुरेंद्र सिंह, प्रधान सहित आसपास के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। बीएसएफ जवान की पार्थिव देह पहुंच चुकी है। पैतृक गांव तक शव यात्रा निकाली जा रही है। सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। बेहद दुखद और गमगीन माहौल है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल राजकीय सम्मान के साथ ही जवान की अंत्येष्टि होगी। गांव में सन्नाटा पसरा है और व्यापारियों द्वारा शोक में खुद ही बाजार बंद कर दिए गए हैं। हर कोई बलवीर सिंह अमर रहे, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। परिवार को संभाला जा रहा है इस गमगीन माहौल में। और सहयोगी भगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भगवान, क्योंकि पैतृक गांव तक शव यात्रा निकाली जाएगी और बेहद गमगीन माहौल है, अंत्येष्टि भी की जाएगी राजकीय सम्मान के साथ, तो ऐसे में विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा, कितना वक्त लगेगा पैतृक गांव पहुंचने में और फिर आगे जिस तरीके से अंत्येष्टि होगी राजकीय सम्मान के साथ, तो कैसे तैयारी की गई है और परिवार का दुख अब हर कोई प्रदेशवासी समझ रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा दर्शकों को, ये किशनगढ़ रेनवाल तहसील इलाके के अभयपुरा गांव के शहीद हुए हैं, जिनका नाम बलवीर सिंह मीणा बताया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के अंदर ये तैनात थे और करीब 21 वर्ष से बीएसएफ के अंदर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। करीब 2 दिन पूर्व ही ड्यूटी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट होने की वजह से इनका निधन हो गया। निधन की जैसे सूचना मिली, गाँव के अंदर सन्नाटा सा पसर गया और शोक के अंदर बाजार भी बंद रहे हैं और शहीद को जो है अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे डूंगरी खुर्द स्टैंड से बाकायदा शव यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगे के साथ में अपने जो सपूत है उनको अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के कई सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह चौधरी, उपखंड अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुंतल, तहसीलदार और तमाम जो है जनप्रतिनिधि और आसपास के सरपंच, कई लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और शहीद को जो अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं। और एक देशभक्ति का सा माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने गांव के सपूत को खोया है तो उसको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया भगवान इस जानकारी के लिए। नीमका थाना से ये अहम जानकारी और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से एयरफोर्स के जवान बलवीर सिंह का निधन हो गया। जवान की पार्थिव देह को सैनिक सम्मान के साथ न लाने से ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। ग्रामीणों ने सदर थाने के बाहर इकट्ठा होकर विरोध जताया। जवान को शहीद का दर्जा न देने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध और मांगे न मानने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। गणेश्वर निवासी बलवीर सिंह कर्नाटक के बेलगाम में तैनात थे। परिजनों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। जिला सैनिक कल्याण विभाग मामले में जानकारी ले रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत में जुटे हुए हैं ताकि किसी तरीके से कोई समझाइश हो सके। एयरफोर्स के जवान जो कि एक दुर्घटना के शिकार हो गए, ग्रामीणों ने सदर थाने के बाहर इकट्ठा होकर विरोध जताया और अभी भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शहीद बलवीर सिंह हुआ है गणेश्वर, उनको कल से उनके अफसर से बात हुई थी। वो बोल रहा है कि हम पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनका जो है वो करेंगे, अंतिम यात्रा निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सिविल जो एम्बुलेंस है उसके अंदर इनकी जो डेड बॉडी है उनको भेज दें। इनकी यूनिट से कोई बंदा नहीं आया, ना कोई एयरफोर्स का सपोर्ट है ना कोई आर्मी का सपोर्ट है। और जो ये पुलिस प्रशासन है यहाँ पे हम धरने के लिए बैठे, हमारी मांग यही है कि इनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनकी अंतिम यात्रा निकाली जाए और जो एक सैनिक जो सम्मान मिलता है वो पूरा बलवीर सिंह जी को मिले। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जब तक चाहे कितने दिन तक हमारे को हम डेड बॉडी नहीं लेंगे उनकी, लास्ट तक चाहे हम 10 दिन 15 दिन पहले भी डटे हुए थे, आज भी डटे हुए हैं हम। और ये पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ है, बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारी लास्ट और अंतिम मांग यही है कि पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनकी जो तिरंगा यात्रा है जहाँ सदर थाना से और गणेश्वर तक निकाली जाए, यही मांग हमारी और पूरे सैनिक का दर्जा दिया जाए इनको।
सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। हुकुम, क्योंकि इनकी मांग जायज है, इनका दुख जायज है, आक्रोशित हो रहे हैं और बेहद गमगीन माहौल भी है, गुस्सा भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये आरोप लगा रहे हैं वो भी बेहद गंभीर है। तो क्या एयरफोर्स की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से, जिला पुलिस पर भी जो आरोप लगाया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है और कोई समझाइश हो पाई फिलहाल? बिल्कुल पूनम ठीक कर रहे हैं, मामला काफी गंभीर भी है, साथ साथ में भावनाओं से जुड़ा हुआ है कि परिवार का जो कम उम्र का जवान है जो देश की सेवा के लिए एयरपोर्ट में तैनात था और उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। जो जिस समय परिजनों का कहना है कि वो सड़क हादसा ड्यूटी के दौरान होता है, उसके बाद में पार्थिव देह एक प्राइवेट एम्बुलेंस में आती है और उसके साथ एक मात्र एयरफोर्स का एक जवान होता है और आकर वो थाने पे सूचना देते हैं कि इस तरीके से गणेश्वर गांव है नीमका थाना सदर थाना इलाके के और इस व्यक्ति की मौत हो गई है। जिसके बाद में परिजनों को जब सूचना मिलती है तो आक्रोशित हर व्यक्ति जो देश के लिए और जाने का, जो सेना में जाने का जज्बा रखता है, तमाम ऐसे ग्रामीण लोग पहुंचते हैं और उनका जो मांग है वो जायज है कि एक सैनिक सम्मान के साथ में एक पूर्व सैनिक की इस तरीके से मौत होती है, उसको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए और शहीद को मिलने वाली तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सेना की तरफ से मिलती है, वो तमाम व्यवस्थाएं वो सब चीजें मिलनी चाहिए। उन मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में जिला प्रशासन नीमका थाना के और सदर पुलिस और नीमका थाना के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से बात करते हैं और आगे मैसेज करते हैं। तो अभी लगातार बातचीत में एक बात तय निकल कर आई है कि इनको सैनिक सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार दिया जाएगा। शहीद का दर्जा को लेकर आगे बातचीत चल रही है जिसका अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन अभी विरोध प्रदर्शन के बाद में सैनिक सम्मान के साथ में पूरे प्रशासनिक अमला इस सैनिक यात्रा में अभी भी ये वार्ता में तय हुआ है कि इसको सैनिक सम्मान के साथ में शहीद जो बलवीर सिंह जिनका निधन हुआ है उनको सैनिक सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जाएगी तिरंगा यात्रा के साथ में। लेकिन इनकी मांग अभी भी बरकरार है, जो शहीद का दर्जा देने की मांग है वो बरकरार है। जी पुनम। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हुकुम फिलहाल इस जानकारी के लिए।